नहीं नहीं ना इंग्लिश ना बाबा जी, और तुसी अंग्रेज क्यों बनते पे कि भला अंग्रेज ना बने, मुसलमान बन के बात करें मेरे साथ, अंग्रेज ना बने। अली को छोटी हस्ती का नाम तो नहीं, पूछ हजरत अबू बकर सिद्दीक जब सामने होते थे तो तकते रहते, चेहरा तकते रहते, और अली वो है। अब मैं फजीलत पढ़ रहा हूँ, अफजलियत नहीं पढ़ रहा, ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब फजीलत की हद हो जाए तो फिर फाजल की इब्तिदा होती, जब फाजल की हद हो जाए तो फिर अफजलियत की इब्तिदा होती। मैं हूँ अभी फजीलत, ना मैं फाजल पढ़ रहा हूँ ना अफजलियत पढ़ रहा हूँ। अब अली की फजीलत तो देखिए, चलो शुरू कर लेते हैं। अली की फजीलत अपने मुल्क से ही शुरू करते गिरामिया कदर जब सादगी की हद हो जाए तो फिर शराफत की इब्तिदा होती। शराफत, ये शराफत जो है ये सादगी है, और सादगी गुर्बत की अलामत नहीं होती, सादगी शराफत की अलामत, सादगी शराफत की अलामत। अब हमारे बुजुर्ग जितने हैं वो साहब शराफत, तो इसलिए उनके आस्ताने और जितने आस्ताने उनके साथ शरीफ होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि जब शराफत की हद हो जाए तो फिर शरीफ की इब्तिदा होती, इसीलिए इनके आस्तानों के साथ शरीफ होता है। कहाँ से शुरू करूं मैं? चलो शर्कपुर शरीफ से शुरू कर लेता हूं। मेरा साथ दोगे? जो हाथ उठा के बोलेगा वो बोले जरूर। जैसे शर्कपुर शरीफ, शर्कपुर नहीं बोल रहे आप, शर्कपुर, क्योंकि वहां साहब शराफत है। गोलड़ा शरीफ, चूरा शरीफ, और आगे बढ़िए। कहाँ चलूं मैं? पाकपतन शरीफ, शरीफ, चूरा शरीफ, ईदगाह शरीफ, सिदरा शरीफ, वतन से बाहर निकलिए, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, और जब शरीफ की हद हो जाए, शरीफ की हद हो जाए तो फिर अशरफ की इब्तिदा होती है। जब पहुंचे अली की चौखट पे तो फिर हम नजफ शरीफ नहीं कहते। अब देखता हूँ कौन अली का जिक्र मेरे साथ करता है। फिर हम नजफ शरीफ नहीं कहते क्योंकि शरीफ की हद हो गई, अब है नजफे। जब शरीफ की हद हो जाए तो अशरफ की इब्तिदा होती है। नजफ चले तो फिर शरीफ नहीं बल्कि नजफे, अशरफ यानी मौला का जिक्र हुआ। इजाजत है? बोलोगे? फिर बोलोगे? चलो और 3 लफ्ज पढ़ रहा। एक है कमाल, जैसे फजीलत, फाजल, अफजल, जैसे शराफत, शरीफ, अशरफ, ऐसे ही कमाल की हद हो जाए तो कामिल की इब्तिदा होती, कामिल की हद हो जाए तो अकमल की इब्तिदा होती। अब जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो दीन कामिल नहीं था, अभी कमाल दर्जे पे था, आगाज था, रोजे फर्ज हो गए, दीन कमाल, नमाजें फर्ज हुई, दीन कमाल। हजरत अरकम के घर में हुजूर तबलीग करते रहे, दीन कमाल। 39 हो गए, दीन कमाल। हजरत उमर फारूक आए, हाथ पकड़ा, कहा हुजूर अब बैठ के बात नहीं होगी, अब जरा सहने काबा में चल के बात करें।
करेंगे। अब दीन कमाल नहीं बल्कि अब दीन हो गया कामिल। अब हर रोज मजबूत होता गया, कामिल हो गया। फिर पहली हिजरत हुई, तवज्जो है, ग़ज़वा अबवा 3 कामिल 2 हिजरी, ग़ज़वा बदर 3 कामिल 3 हिजरी, ग़ज़वा उहद 3 कामिल 4 हिजरी, ग़ज़वा रजी 3 कामिल 5 हिजरी, ग़ज़वा खंदक 3 कामिल 6 हिजरी, सुलह हुदैबिया 3 कामिल 7 हिजरी, ग़ज़वा खैबर 3 कामिल 8 हिजरी, फतह मक्का 3 कामिल 9 हिजरी, ग़ज़वा तबूक 3 कामिल 10 हिजरी। हुजूर ने हज अदा किया, सहाबा ने हज पढ़ा, पता चल गया नमाजें भी मिली तो 3 कामिल, हज भी पढ़ लिया 3 कामिल, रोजे भी रखे गए 3 कामिल, ग़ज़वात भी होते रहे 3 कामिल, 5 नमाजें भी हुई 3 कामिल, सुलह हुदैबिया भी हुई 3 कामिल। अभी कामिल हुआ है, अकमल नहीं हुआ, अकमल नहीं हुआ। ये अकमल कब हुआ? जब कुरान की आखिरी आयत उतरी हज के बाद, सूरह माइदा पारा नंबर 6, गदीर का मकाम मिंबर सजाया गया। अब आपकी मर्जी है, हाथ उठाओ या क्या उठाओ। अली को बुलाया गया, हुजूर ने खुतबा पढ़ा, कहा सुनो अब दीन कामिल नहीं बल्कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अकमल अकमल अल यौमा अकमलतु। अब मैं और आगे पढ़ लो। अली का हाथ उठा के फिर कहा मन कुन्तु मौलाहु फहादा। मर्जी है आपकी, हाथ उठाओ या मुंह बनाओ या उठ के चले जाओ। मैंने कहना है जिसका मैं मौला उसका अगर गदीर ख़ुम पे ही अकमल हुआ तो जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ मेरे सिद्दीक़ अकबर से कह दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दे। अकमल तो ये अकमल की स्टेज गलत बयान है ऐसे। और आयत का एक तो आयत दीनुकुम नहीं है, दीनकुम है, मफूल है। क्यों जी? उलमा बैठे हैं, उलमा दीनुकुम नहीं है, पहली इस्लाह। अगर इबारत पढ़नी हो उसकी तैयारी करिए। कुरान पाक आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अच्छा, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, भूल हमारा खमीर है, हम इंसान हैं। लेकिन लफ्ज़ अकमल जहां पे बोला गया सुपरलेटिव डिग्री है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो गुंबद खज़रा में तशरीफ फरमा है उनके बारे में क्या ख्याल है? ये एक हाथ उठाया है, फरमाया मन कुंत मौला फहादा अली मौला। जिसका अली मौला है मैं भी उसका, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। हमारा इस पे भी ईमान है। और वो जो मस्जिद नबवी में ऐलान फरमाया ये सिद्दीक़ का हाथ है मेरे हाथ में, ये फारूक का हाथ है मेरे हाथ में। मंजर याद कर लो, क़यामत वाले दिन हम तीनों ऐसे ही ज़ाहिर होंगे। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के स्टेज पे बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है। कम अज कम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा अकीदा ये हमें बिल्कुल पीछे नहीं रहने देता। अल्लाह ताला आपको बुलंदी दर्जात अता फरमाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना। अल्लाह ताला हमारी आखिरत बेहतर फरमाए। हाँ किबला जी तशरीफ ला चुके।
जरा बुलंद आवाज में बोलो, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम किस मिंबर पे हैं। सुन्नी है और मैं भी सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक तो नहीं। हाँ, खलीफा बिला फैसल हजरत अबू बकर सिद्दीक, यही अकायदे सुन्नत में जो चीजें हैं वो हमसे सुनी, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान गनी। अल्लामा साहब ने मेरे ख्याल में आगाज वाली बात को गौर से नहीं सुनी, हो जाता है बात, जैसा कि कुछ टीकों की वजह से कहा, तो ना मैंने नहीं बदला। अब मेरी बात आप फॉलो करें, सुने। जब मैं कह रहा हूं अफजलियत हजरत अबू बकर सिद्दीक दी है, और मैंने पहले ये कहा कि मैं अफजलियत नहीं पढ़ रहा, मैं फजीलत पढ़ रहा। नहीं, अकमल अल यौम अकमल, या मुझे कुरान की आयत नहीं, मुझे बताइए ना, आप बता दें सीगा कौन सा अकमल और अकमल तू का, आप मुझे डिफाइन करें। मैं आप बताएं ना मुझे, सवाल आपने किया है ना, तो आप मुझे बताएं क्या अकमल तू, अकमल इसका खासा नहीं, क्या इसकी जो जड़ है अकमल नहीं? नहीं ना इंग्लिश ना बाबा जी, और तुसी अंग्रेज क्यों बनते पे कि भला अंग्रेज ना बने, मुसलमान बन के बात करें मेरे साथ, अंग्रेज ना बने ना। जब मैं अफजलियत पढ़ ही नहीं रहा, जब मैं अफजलियत पढ़ूंगा, जब मैं कहूंगा, सुनिए जरा, मजाक बना रखा है आप लोगों ने, जब मैं कहूंगा कि मौला अली सिद्दीक अकबर से अफजल हैं, तो मुझे अहले सुन्नत के स्टेज से नीचे उतारे कि आपका अकीदा ठीक नहीं। और जब मैं कह रहा हूं कि अली की फजीलत है, ठीक हो गया, तो आप दाराबाद से सीगे सुने। मैं आपका कुछ शागिर्द हूं कि मैं आपका पाबंद हूं? बस जो मैं सुना रहा हूं सुने। मैं गलती करूं तो मुझे खुद यहां से पकड़ के नीचे उतारे। मैं हाजिर ये नहीं चलेगा कि जिक्र अली हो तो आप सिद्दीक अकबर की आड़ लेकर ये बोले, जब मुबारक इस पे हजरत उमर फारूक खुद दे रहे सबसे पहले। तो क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या मौला अली हमारे नहीं है? अगर हैं तो फिर बोलो नारे हैदरी, जिसका मैं मौला उसका अली। हाथ नीचे न रहे, तुझे अली का वास्ता देता हूं, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला। मस्जिद में बैठा हूं, कुरान सर पे रखो, मौला से मुराद अहले सुन्नत का मुवक्किफ खिलाफत नहीं है, ये भी हमारे अकायद में शामिल है। ये अली का जिक्र इबादत है। उठा हाथ, बोल जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुलते बनी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। जैसे पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान इस तरह से, बोलो सुनाया न जाएगा। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक। अरे फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अली मौला, अली मौला, मौला। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो आपने देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। मिंबर रसूल पर इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए।
तमाम सहाबा कराम से मोहब्बत सब मुसलमानों को है, सब सहाबा से हमें तो प्यार है। अल्लाह करीम हमें दिल व जान, ज़बान व कलम से हर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा की ताज़ीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इनके सदक़े हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमाए और जन्नत में इनके कदमों में जगह अता फ़रमाए, आमीन। अगर किसी एक सहाबी रसूल के मौजू पर इनकी शान अज़मत बयान हो रही हो, वक्त की कमी की वजह से एक वक्त में सब की शान अज़मत बयान नहीं हो सकती। मौलाना का मौजू हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान अज़मत पर था। अज़मत पर इतना गुस्सा करना, इतने लोग सामने बैठे, देखने वाले, सुनने वाले क्या सबक सीखेंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सवाल किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत 10 हिस्सों में तकसीम की गई, 9 हिस्से अली अलैहिस्सलाम को दिए गए और 1 हिस्सा बाकी तमाम लोगों को दिया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम ने तो मोहब्बत का दर्स दिया। मेरी दर्द माना अपील है, इस तरह का माहौल मुनासिब नहीं। बंदा ना चीज़ गुनाहगार और ना इल्म है। अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, आमीन।